प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अंदर हमने एक लेक्चर डिस्कस किया था लास्ट टाइम। बच्चों उस लेक्चर में हमने ये सीखा था कि जो सीक्वेंस होता है उसका बेसिक फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, मतलब कि सीक्वेंस बच्चों एक तरह का फंक्शन होता है जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है और बच्चों उस सीक्वेंस का जो रेंज होता है वो हमेशा रियल नंबर्स का सबसेट होता है। ठीक, उसके बाद बच्चों हमने सीक्वेंस के टाइप्स के बारे में पढ़ा। जैसे बच्चों हमारे पास बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है और अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। फिर बच्चों हमने वहाँ पे ये भी सीखने की कोशिश की कि सीक्वेंस के लिए बाउंड्स के क्या मायने होते हैं, मतलब कि बच्चों लोअर बाउंड और अपर बाउंड का क्या मतलब होता है किसी सीक्वेंस के अंदर। फिर बच्चों वहाँ पे हमने फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस के बारे में भी सीखा। और बच्चों वहाँ पे हमने कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया था कि जैसे कि कोई भी सीरीज़ कन्वर्जेंट कब बनती है, डाइवर्जेंट कब बनती है, या फिर बच्चों वो ऑस्किलेटरी कब बनती है। ठीक है बच्चों, उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों हम मूव करने वाले हैं सीरीज़ के ऊपर। अब तक तो बच्चों हमने जो डिस्कशन किया वो सीक्वेंस के ऊपर किया। सीक्वेंस से ही बच्चों सीरीज़ बनती है। ठीक, सो आज हम बच्चों डिस्कशन करेंगे इनफाइनाइट सीरीज़ के ऊपर। और हम यहाँ पे बच्चों ये भी सीखने की कोशिश करेंगे कि कोई भी जो सीरीज़ होती है वो कन्वर्जेंट कब बनती है, डाइवर्जेंट कब बनती है और ऑस्किलेटरी कब बनती है। ठीक है, सो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज़। सो यहाँ पे बच्चों आपको ये पता है कि जब भी मतलब हम कोई सीक्वेंस बच्चों लिखते हैं वो जनरली बच्चों इस फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब कि बच्चों सीक्वेंस का जो जनरल फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके से होता है जहाँ पे बच्चों बहुत सारे टर्म्स होते हैं। सीक्वेंस का मतलब बच्चों कुछ खास नहीं, बस एक बच्चों ऐसा पैटर्न है नंबर्स का जिसमें जो नंबर्स होते हैं बच्चों वो किसी रूल से, किसी नियम से बंधे हुए होते हैं। ठीक है, और बच्चों जो सीक्वेंस होता है वो बच्चों फाइनाइट भी हो सकता है, वो इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगर बच्चों किसी सीक्वेंस में फाइनाइट टर्म्स होंगे तो वो बच्चों फाइनाइट सीक्वेंस बनेगा, और अगर किसी टर्म में जो n होगा वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो वो बच्चों आपका सीक्वेंस होगा इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो बच्चों इसी सीक्वेंस से हम सीरीज़ भी बना सकते हैं। अगर बच्चों इस सीक्वेंस से मैं सीरीज़ बनाऊँ तो वो कुछ इस तरह से होगी an बच्चों अप टू इन्फिनिटी तक। मतलब ये हुआ बच्चों कुछ इस तरीके से हुआ कि जो सीरीज़ बनती है वो बच्चों सीक्वेंस के टर्म से ही बनती है। बस हमने करना क्या होता है कि जो सीक्वेंस के अलग अलग टर्म्स होते हैं उनको या तो प्लस वाले साइन के साथ या माइनस वाले साइन के साथ करके लिखना होता है। तो बच्चों ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है ये हमारे पास होती है सीरीज़। और बेसिकली क्योंकि बच्चों ये एक हमारे पास बनेगी इनफाइनाइट सीरीज़। ठीक है, ये जो सीरीज़ बच्चों बनेगी ये हमारे पास बनेगी इनफाइनाइट सीरीज़। तो बच्चों जो सीरीज़ होती है वो सीक्वेंस के टर्म्स को लेकर के ही बनाई जाती है। लेकिन जब मैं इन टर्म्स को बच्चों बाउंड कर देता हूँ विद प्लस या विद नेगेटिव साइन, तो ये जो बच्चों हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन के निकलेगा, ये एक्सप्रेशन बच्चों हमारे पास काम करेगा इनफाइनाइट सीरीज़ का। तो ये बच्चों हमारे पास हुआ इनफाइनाइट सीरीज़ का बेसिक कंसेप्ट। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बच्चों SN निकालने की कोशिश करूँ, SN का मतलब होता है बच्चों सम बच्चों किसका होगा, इस सीरीज़ के जो बच्चों n टर्म्स होते हैं उनका जो सम होता है बच्चों हम उसको SN से डिनोट करते हैं। इस सीरीज़ के जो बच्चों n टर्म्स होते हैं, अगर मैं उन n टर्म्स का बच्चों सम ले लूँ तो इस सीरीज़ के n टर्म्स का जो बच्चों सम बनेगा वो बनेगा SN। और यहाँ पे बच्चों अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी किस पे, SN पे। तो बच्चों अगर हम किसी सीरीज़ के n टर्म्स या फिर बच्चों हम SN पे लिमिट लगाते हैं और वो जो बच्चों लिमिट है वो हमें फाइनाइट और बच्चों यूनिक मिलती है, तो फिर बच्चों हम उस कंडीशन में ये कहते हैं कि जो भी हमें सीक्वेंस मिला है वो जो भी बच्चों हमें सीरीज़ मिली है वो सीरीज़ बच्चों हमारे पास होती है कन्वर्जेंट सीरीज़। ठीक, मतलब कि अगर मुझे किसी सीरीज़ की कन्वर्जेंसी या बच्चों मुझे ये चेक करना है कि कोई भी सीरीज़ कन्वर्जेंट कब होगी, तो बच्चों मुझे उस सीरीज़ के n टर्म्स का सम लेना होगा और बच्चों उसमें मुझे लिमिट अप्लाई करवानी पड़ेगी n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अगर उसकी बच्चों जो लिमिट है वो फाइनाइट और यूनिक मिले तो बच्चों ये डिस्कशन निकलेगा, ये आइडेंटिफिकेशन वहाँ से निकलेगा कि जो भी सीरीज़ है बच्चों वो मेरे पास है कन्वर्जेंट सीरीज़। ठीक, इसी तरीके से अगर बच्चों कुछ इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि मतलब कि उस सीरीज़ के n टर्म्स के ऊपर मैंने लिमिट को अप्लाई किया और बच्चों जो लिमिट है वो मुझे प्लस माइनस इन्फिनिटी मिले, तो उस कंडीशन में बच्चों जो आपकी सीरीज़ होती है वो आपके पास बनती है डाइवर्जेंट। ठीक है, और इसी तरीके से बच्चों अगर कुछ इस तरह की कंडीशन हो कि मान लीजिए बच्चों मुझे कोई सीरीज़ मिली है और उस सीरीज़ के बच्चों n टर्म्स पे मैंने लिमिट को अप्लाई किया,
मतलब कि n टर्म्स के सम पे, मतलब Sn पे मैंने उस n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी किया, तो यहाँ पे बच्चों अगर मुझे लिमिट नॉट यूनिक मिले तो बच्चों उस कंडीशन में जो बच्चों हमारी सीरीज़ होती है वो होती है ऑस्किलेटरी। उस कंडीशन में बच्चों जो हमारी सीरीज़ बनेगी वो कैसी बनेगी, वो बनेगी ऑस्किलेटरी। मतलब ये हो बच्चों कि किसी भी सीरीज़ का कन्वर्जेंट होना या डाइवर्जेंट होना या बच्चों ऑस्किलेटरी होना वो उसके Sn के ऊपर डिपेंड करता है। Sn का मतलब उस सीरीज़ के n टर्म्स का जो भी सम होगा बच्चों हम उसको Sn से डिनोट करते हैं। अगर बच्चों हम उस Sn के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं और लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर बच्चों मुझे रिजल्ट फाइनाइट और यूनिक मिले तो बच्चों रिजल्ट ये होगा कि वो जो सीरीज़ होगी वो बनेगी कन्वर्जेंट सीरीज़। अगर बच्चों वो जो लिमिट होगी वो मुझे मिले प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी तो बच्चों सीरीज़ बनेगी डाइवर्जेंट सीरीज़। और अगर बच्चों कुछ इसी तरीके से इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई हो कि जब मैं उस Sn के ऊपर लिमिट अप्लाई करूंगा और वो बच्चों मुझे यूनिक ना मिले तो उस सीरीज़ को बच्चों हम कहेंगे ऑस्किलेटरी सीरीज़। ठीक है, तो कुछ बच्चों ये छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है। सबसे पहले तो बच्चों आपको ये समझना चाहिए कि जो भी सीरीज़ बनती है वो सीक्वेंस के टर्म्स को लेकर के ही बनती है, और जब हम सीक्वेंस के टर्म्स को विद प्लस साइन या विद नेगेटिव साइन बच्चों उसको बाउंड करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि उसका सम या उसका डिफरेंस कुछ इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करते हैं बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज़। ठीक है, मतलब ऐसे भी हो सकता था कि अगर इस सीक्वेंस की हर एक टर्म की वैल्यू बच्चों नेगेटिव होती फिर यहाँ पे प्लस की जगह आ जाता माइनस। ठीक, तो वो भी बच्चों मेरे पास इनफाइनाइट सीरीज़ बनती। और कोई भी सीरीज़ बच्चों होगी उसके जब मैं n टर्म्स का सम लूँगा तो उसको मैं कहता हूँ Sn। ठीक, उस Sn के ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करोगे n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अगर वो फाइनाइट और यूनिक हुआ तो बनेगी कन्वर्जेंट सीरीज़। अगर बच्चों वो लिमिट निकली प्लस माइनस इन्फिनिटी तो सीरीज़ बच्चों बनेगी डाइवर्जेंट। और अगर बच्चों लिमिट आपके पास नॉट यूनिक आती है तो हमारे पास बच्चों सीरीज़ बनती है ऑस्किलेटरी। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि जो कोई भी सीरीज़ होगी वो कन्वर्जेंट कैसे होगी बच्चों, डाइवर्जेंट कैसे होगी और ऑस्किलेटरी कब होगी। ठीक बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरीके से है कि बच्चों यहाँ पे मुझे एक सीरीज़ मिली है 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर 3 एंड अप टू बच्चों 1/3 की पावर n एंड बच्चों अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, कुछ इस तरह की सीरीज़ बच्चों मुझे मिली है 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर 3 एंड बच्चों अप टू इन्फिनिटी तक। बच्चों आप ये समझने की कोशिश करो कि ये जो बच्चों सीरीज़ मिली है ये कोई अर्थमेटिक सीरीज़ नहीं है, ये बच्चों हमें मिली है ज्योमेट्रिक सीरीज़। ठीक, ये जो बच्चों हमें सीरीज़ मिली है एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है बच्चों, ये एक अर्थमेटिक सीरीज़ नहीं है। सो बच्चों अर्थमेटिक सीरीज़ के अंदर बच्चों जो चीज़ मैटर करती है वो बच्चों मैटर करता है कॉमन रेशो। सो यहाँ पे बच्चों अगर मैं a की बात करूँ, जो बच्चों फर्स्ट टर्म होगा वो मेरे पास कितना होगा r, और अगर मैं r निकालूँ, सॉरी जो a मेरे पास कितना होगा 1/3, और जो r होगा बच्चों जिसको हम कॉमन रेशो कहते हैं। कॉमन रेशो बच्चों कैसे निकलता है, जब मैं सेकंड टर्म को डिवाइड करता हूँ हमेशा फर्स्ट वाली टर्म से। तो जो बच्चों सेकंड टर्म मेरे पास होगी, सेकंड टर्म मेरे पास बच्चों यहाँ पे है 1/9। जब मैं इसको बच्चों फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा 1/9 इंटू 3/1, तो ये बच्चों मेरे पास आएगा 1/3। और आप ये जो रेशो होता है बच्चों ये सेम होता है। ठीक है, मतलब कि आप इस सीरीज़ की कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लो और उनका बच्चों रेशो चेक करने की कोशिश करो तो आपको हमेशा वो 1/3 ही मिलेगा। तो बच्चों इस सीरीज़ का r मतलब कि कॉमन रेशो कितना है 1/3। सो यहाँ पे बच्चों अगर मैं Sn निकालने की कोशिश करता हूँ बच्चों, आप जब आपने ज्योमेट्रिक सीरीज़ पढ़ा था तो वहाँ पे बच्चों एक फॉर्मूला होता था कि जब बच्चों r1 से छोटा होता है, r की वैल्यू बच्चों कितनी है 1/3, वो किससे छोटा है 1 से छोटा है। तो इस कंडीशन में बच्चों जो मेरे पास सम बनता है, जो बच्चों मेरे पास n टर्म्स का सम बनता है वो मेरे पास बनता है a इंटू 1 माइनस r की पावर n, और नीचे होगा बच्चों 1 माइनस r। सो यहाँ पे बच्चों अगर आप ये चेक करने की कोशिश करो कि जो Sn इज इक्वल टू बच्चों a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1/3 एंड 1 माइनस r की वैल्यू बच्चों वापस मेरे पास कितनी है 1/3, सॉरी हाँ बिल्कुल r की वैल्यू बच्चों मेरे पास कितनी है 1/3, तो यहाँ पे बच्चों बनेगा 1/3 की पावर n, और यहाँ पे 1 माइनस r, तो ये मेरे पास बनेगा 1 माइनस 1/3। ठीक, इसको बच्चों जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा Sn इज इक्वल टू 1/3, और ये बच्चों मेरे पास बनेगा 1 माइनस 1/3 की पावर n, और बच्चों 1 माइनस 1/3 मेरे पास बनेगा 2/3। और जब आप इस बच्चों 2/3 को सोल्व करोगे, जब आप इस 2/3 को ऊपर 3/2 करके लेके जाओगे तो आपके पास बच्चों यहाँ से ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, और जैसे बच्चों आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो जो बच्चों Sn आपको यहाँ पे मिलेगा
Sn बच्चों आपको यहाँ पे मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये आपके पास बचेगा बच्चों 1/2 1 माइनस 3 की पावर n। तो बच्चों Sn मेरे पास कितना बचा 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर n। और बच्चों अब मैं इस पर लिमिट अप्लाई करता हूँ। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/2 1 माइनस 1/3 की पावर n। ठीक है। सो इसका बच्चों रिजल्ट क्या होगा? क्या ये जो मुझे लिमिट मिलेगी वो यूनिक होगी, फाइनाइट होगी, या प्लस माइनस इन्फिनिटी होगी, या फिर वो बच्चों ऑस्किलेट करेगी किसी दो वैल्यूज़ के बीच में? इसको चेक करते हैं बच्चों। जैसे ही बच्चों मैं यहाँ पे n को इन्फिनिटी अप्लाई करवाऊँगा बच्चों, n को मैं इन्फिनिटी अप्रोच करूँगा तो यहाँ पे बच्चों मुझे मिलेगा 1/3 की पावर इन्फिनिटी। ठीक, यहाँ पे बच्चों मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे मुझे मिलेगा 3 की पावर इन्फिनिटी। और बच्चों 3 की पावर इन्फिनिटी वापस मुझे कितना मिलेगा बच्चों? इन्फिनिटी। क्योंकि अगर आप 3 की पावर इन्फिनिटी करोगे मतलब कि 3 को आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हो अप टू इन्फिनिटी तक, तो बच्चों आपको वापस क्या मिलेगा? इन्फिनिटी। और यहाँ पे बच्चों 1 माइनस इन्फिनिटी 1 माइनस 1/इन्फिनिटी बच्चों 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहाँ पे बच्चों मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो वापस कितना मुझे मिलेगा? 1/2। तो जैसे ही बच्चों मैंने Sn के ऊपर लिमिट को अप्लाई किया मुझे कितना मिला? 1/2। और 1/2 जो बच्चों वैल्यू होती है वो एक फाइनाइट और यूनिक वैल्यू होती है। वो बच्चों कैसी वैल्यू होती है? फाइनाइट और यूनिक। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो भी सीरीज़ हमें मिला था जब मैंने उसके एन टर्म्स मतलब कि जब मैंने उसके Sn के ऊपर लिमिट को अप्लाई किया तो बच्चों जो मुझे रिजल्ट मिला वो मुझे मिला फाइनाइट और यूनिक। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चों गिवन सीरीज़ है वो क्या है? कन्वर्जेंट है। सो बच्चों जो गिवन सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी और वो बच्चों किस पे कन्वर्ज करेगी? वो कन्वर्ज करेगी बच्चों 1/2 पे। सो गिवन सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, मतलब आप इसको बच्चों कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो कि कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ऑस्किलेटरी होने का मतलब ये हुआ कि जो भी मुझे बच्चों सीरीज़ मिली है जब उस सीरीज़ के मैं सारे टर्म्स का सम करूँगा तो सम करके जो बच्चों मुझे रिजल्ट मिलेगा अगर वो रिजल्ट यूनिक और फाइनाइट वैल्यू होगी तो वो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, या फिर बच्चों उस सीरीज़ का जो सम होगा वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होगा तो बच्चों जो सीरीज़ होगा वो डाइवर्जेंट होगा, या फिर बच्चों उस सीरीज़ का जो सम होगा अगर वो ऑस्किलेट करे मतलब कि वो यूनिक ना हो तो उस कंडीशन में बच्चों वो सीरीज़ होगी वो बनेगी ऑस्किलेटरी सीरीज़। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमने एग्जाम्पल लिया कन्वर्जेंट सीरीज़ का। इसी तरीके से बच्चों हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे डाइवर्जेंट सीरीज़ का। बच्चों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरीके से है। एक सीरीज़ बच्चों मुझे मिली है 1 का स्क्वायर और यहाँ पे बच्चों मुझे मिला है 2 का स्क्वायर और यहाँ पे बच्चों मुझे मिला 3 का स्क्वायर, ऐसे करके बच्चों अप टू n स्क्वायर एन बच्चों अप टू इन्फिनिटी। ठीक, सो ये सीरीज़ बच्चों मुझे चेक करना है कि जो सीरीज़ है इस सीरीज़ के बच्चों जो n टर्म्स का सम होगा वो अगर उस पर लिमिट अप्लाई की जाए क्या वो बच्चों फाइनाइट होगी या नहीं होगी। सो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से चेक करना पड़ेगा। बच्चों आप ये सभी जानते हो कि जब बच्चों यहाँ पे Sn में निकालने की कोशिश करूँगा बच्चों Sn मुझे मिलेगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, क्योंकि ये बच्चों आप अपनी छोटी क्लासेज में भी पढ़ चुके हो कि यहाँ पे बच्चों अगर मैं नेचुरल नंबर का स्क्वायर करूँ, अगर हर एक नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकाला जाए तो वो बच्चों एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे पास पहले से ही है। वो फॉर्मूला बच्चों है वो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बच्चों कुछ इस तरीके से है n इंटू n+1 2n+1/6। ठीक है, तो ये बच्चों इस सीरीज़ के n टर्म्स का सम होगा। और बच्चों जब मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करता हूँ, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी Sn, तो यहाँ पे बच्चों जब आप लिमिट अप्लाई करोगे यहाँ पे आपको बच्चों वापस मिलेगा इन्फिनिटी। ठीक, मतलब जब आप बच्चों यहाँ पे n की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी इंटू समथिंग इन्फिनिटी बनेगा बच्चों, और फिर आपको कंप्लीट रिजल्ट क्या मिलेगा? इन्फिनिटी। तो यहाँ पे बच्चों जैसे मैंने इस सीरीज़ के n टर्म्स के ऊपर मैंने लिमिट को अप्लाई किया तो बच्चों मुझे यहाँ पे क्या मिला? इन्फिनिटी मिला। तो इस कंडीशन में बच्चों जो सीरीज़ मेरा होगा वो कितना होगा बच्चों? वो होगा डाइवर्जेंट। ठीक, मतलब कि कहीं पे जब आप किसी सीरीज़ के n टर्म्स के ऊपर लिमिट अप्लाई करो आपको प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी बच्चों मिले तो उस सीरीज़ को हम कहेंगे डाइवर्जेंट सीरीज़। ठीक, या फिर बच्चों उस n टर्म्स के ऊपर जब आप लिमिट को अप्लाई करो तो बच्चों अगर आपको कोई यूनिक वैल्यू मिले, फाइनाइट मिले, तो उसको बच्चों आप बोलोगे कन्वर्जेंट सीरीज़। बच्चों इसी तरीके से हमारे पास एक एग्जाम्पल हो सकता है ऑस्किलेटरी सीरीज़ का। बच्चों यहाँ पे मुझे एक सीरीज़ मिली है कुछ इस तरीके से 1 -1 +1 -1 +1 -1 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक। मतलब कि जब आप इस सीरीज़ के सारे टर्म्स का बच्चों सम करोगे तो सम करके जो मुझे रिजल्ट मिलेगा
मतलब कि जो बच्चों मुझे Sn की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे बच्चों Sn की वैल्यू मुझे 0 मिलेगी अगर बच्चों जो n होगा वो इवन होगा। इवन का मतलब जो इस सीरीज़ के अंदर जो बच्चों टर्म्स हो गए अगर वो इवन हो, इवन का मतलब बच्चों या तो वो 2 होने चाहिए, या वो 4 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 10 होने चाहिए। तो जब भी आपको n इवन मिलेगा तो उस कंडीशन में बच्चों जो इस सीरीज़ का सम होगा वो कितना होगा 0। लेकिन बच्चों इसी सीरीज़ का सम 1 होगा अगर बच्चों जो n होगा, जो आपके पास n हो उसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो ओड। ओड का मतलब इस सीरीज़ के अंदर या तो 3 टर्म हो, या 5 टर्म हो, या 1 टर्म हो, या 7 टर्म हो, 9 टर्म हो, 11, कुछ इस तरीके से। तो उस कंडीशन में बच्चों इस सीरीज़ का जो सम होगा, मतलब कि जो Sn की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1। मतलब कि यहाँ पे बच्चों जब आप लिमिट को अप्लाई करोगे इस Sn के ऊपर, तो यहाँ पे बच्चों जो लिमिट होगी जब वो n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो वो बच्चों उस लिमिट की वैल्यू डिपेंड करेगी n के ऊपर। अगर n इवन होगा बच्चों तो सीरीज़ का सम मुझे कितना मिलेगा 0, और अगर n बच्चों मेरे पास ओड होगा तो उस सीरीज़ का सम मुझे कितना मिलेगा 1। मतलब कि जो सीरीज़ है बच्चों, इस सीरीज़ का जो बच्चों सम है, जो Sn है, वो ऑस्किलेट कर रहा है। ऑस्किलेट करने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो मुझे जब मैं इस Sn के ऊपर लिमिट अप्लाई करूंगा तो बच्चों कभी तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 0 और कभी मुझे रिजल्ट मिलेगा 1, कभी बच्चों मुझे रिजल्ट मिलेगा 0, कभी मुझे रिजल्ट मिलेगा 1। तो अगर बच्चों कुछ इस तरह की कंडीशन हो तो यहाँ पे जो सीरीज़ कर रही है बच्चों को ऑस्किलेट कर रही है। ऑस्किलेट का मतलब यहाँ पे जो मुझे लिमिट मिली है वो बच्चों यूनिक लिमिट नहीं है। ये वैल्यू बच्चों फाइनाइट तो ज़रूर है, लेकिन ये जो वैल्यू मुझे मिली है वो यूनिक नहीं है। तो इस कंडीशन में बच्चों जो हमारी सीरीज़ होती है वो बच्चों हमारी होती है ऑस्किलेटरी सीरीज़। ठीक है, तो बच्चों इस सीरीज़ को हम क्या कहेंगे, इस तरह की सीरीज़ को हम कहते हैं ऑस्किलेटरी सीरीज़। तो यहाँ पे बच्चों हमने ये कंसेप्ट समझने की कोशिश की कि कन्वर्जेंट सीरीज़ और डाइवर्जेंट सीरीज़ और ऑस्किलेटरी सीरीज़ होने के क्या मायने होते हैं। या फिर अगर हमें कोई क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन बच्चों हमें यहाँ पे आप क्वेश्चन में क्या करोगे, जो भी आपको सीरीज़ मिलेगी उस सीरीज़ के आप पहले n टर्म्स का सम Sn निकालने की कोशिश करोगे, फिर आप Sn के ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे। क्योंकि बच्चों यहाँ पे अगर आप किसी सीरीज़ को कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और उसका ऑस्किलेशन चेक करना चाहते हो तो बच्चों आपको Sn के ऊपर लिमिट अप्लाई करके देखना पड़ेगा। अगर बच्चों आप लिमिट आपको यूनिक फाइनाइट मिले तो वो कन्वर्जेंट बनेगा। अगर लिमिट बच्चों प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी मिले तो बच्चों वो डाइवर्जेंट बनेगा। अगर वो लिमिट बच्चों यूनिक ना हो, फाइनाइट जरूर हो, तो वो बच्चों सीरीज़ आपके पास बनती है ऑस्किलेटरी सीरीज़। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक छोटी सी थ्योरम है, वो थ्योरम हम ये बच्चों यहाँ पे करेंगे, उसका बच्चों प्रूफ भी देखेंगे। वो थ्योरम बच्चों हमें बड़ी मदद करती है उन क्वेश्चन को सोल्व करने में जो क्वेश्चन बच्चों डिपेंड करते हैं कुछ इस तरीके से कि वहाँ पे हमें चेक करना हो कि जो भी हमें सीरीज़ मिली है वो कन्वर्जेंट होती है, डाइवर्जेंट होती है या फिर ऑस्किलेटरी होती है। तो वो तो उस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। बच्चों थ्योरम का जो स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे बच्चों मेरे पास है द ज्योमेट्रिक सीरीज़, एक बच्चों ज्योमेट्रिक सीरीज़ मुझे मिली है और बच्चों ज्योमेट्रिक सीरीज़ कुछ इस तरीके से है 1 + r स्क्वायर प्लस r की पावर n अप टू इन्फिनिटी तक। ये बच्चों जो मुझे ज्योमेट्रिक सीरीज़ मिली है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ डिपेंड करेगी बच्चों कुछ इस तरीके से। ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बच्चों कन्वर्जेंट होगी, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी इफ़ अगर मॉडुलस ऑफ r 1 से छोटा हो। मतलब कि बच्चों अगर r का मोड निकाला जाए तो उसकी वैल्यू बच्चों जो होगी वो 1 से छोटी होगी। या फिर बच्चों दूसरी कंडीशन कुछ इस तरीके से हो सकती है कि यही सीरीज़ बच्चों डाइवर्जेंट होगी अगर r की वैल्यू बच्चों 1 से बड़ी हो, r की वैल्यू बच्चों 1 से बड़ी हो या फिर 1 के बराबर हो। मतलब कि बच्चों यही सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी अगर मॉडुलस ऑफ r 1 से छोटा हो। यही सीरीज़ बच्चों डाइवर्जेंट होगी अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर हो। या बच्चों थर्ड कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी कि यही जो सीरीज़ होगी बच्चों वो ऑस्किलेटरी सीरीज़ होगी अगर बच्चों जो r की वैल्यू है वो -1 के बराबर हो या फिर -1 से छोटी हो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों कुछ 3 तरह की पॉसिबिलिटी हमारे पास है। अगर मॉडुलस ऑफ r 1 से छोटा होगा तो ये जो बच्चों ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी वो कन्वर्जेंट होगी। अगर बच्चों r हमारे पास 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा तो बच्चों सीरीज़ होगी वो डाइवर्जेंट होगी। और यही सीरीज़ बच्चों ऑस्किलेटरी तब होगी अगर r की वैल्यू -1 के बराबर हो या फिर बच्चों -1 से छोटा हो। ठीक है, तो इसका बच्चों प्रूफ चेक करते हैं। इसका प्रूफ बड़ा छोटा है बच्चों, बहुत ही आसान है बच्चों। यहाँ पे हम पहले फर्स्ट केस की बात करेंगे और फर्स्ट केस में बच्चों जो मॉडुलस ऑफ r है वो हमारा किससे छोटा है, 1 से छोटा है।
सीरीज़ बच्चों हमारे पास है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर n अप टू बच्चों इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे बच्चों आपको ये पता है कि जब भी हम Sn निकालने की कोशिश करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए, और जब बच्चों r की वैल्यू 1 से छोटी हो, क्योंकि ये बच्चों स्पेशली इन्होंने मेंशन किया है फर्स्ट पार्ट के अंदर कि जो r की वैल्यू है बच्चों 1 से छोटी है, तो उस कंडीशन में बच्चों हमारा Sn का फॉर्मूला हमेशा ये बनता है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों इस सीरीज़ में a की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे बच्चों a की वैल्यू कितनी है 1, तो बच्चों a की जगह मैंने 1 पुट किया और 1 माइनस आर की पावर n अपॉन बच्चों मेरे पास बनेगा 1 माइनस आर, ठीक है। इस 1 को बच्चों मैं लगाऊँ हटाऊँ, इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों मुझे चेक करना है कि या प्रूव करना है कि ये सीरीज़ बच्चों क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो बच्चों इस सीरीज़ को कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सीरीज़ के n टर्म्स का जो सम होगा बच्चों, मतलब कि जो Sn होगा उसके ऊपर बच्चों मुझे लिमिट अप्लाई करके देखना पड़ेगा, ठीक। अगर इस लिमिट का जो बच्चों आंसर है या जो ये लिमिट है अगर वो फाइनाइट यूनिक मिले तो बच्चों सीरीज़ क्या हो जाएगी, वो सीरीज़ हो जाएगी कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे बच्चों मैंने लिमिट को अप्लाई किया किस पे बच्चों, n पे। सो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। यहाँ पे बच्चों मेरे पास बनेगा 1 माइनस आर की पावर n अपॉन बच्चों 1 माइनस आर, कुछ इस तरीके से, ठीक। और इसी को बच्चों मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसी को बच्चों मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। इसको बच्चों मैं लिखूंगा कुछ इस तरीके से 1 अपॉन 1 माइनस आर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 माइनस आर। और बच्चों आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन 1 माइनस आर, और फिर बच्चों इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ r की पावर n माइनस 1 अपॉन आर, ठीक। इसको बच्चों आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। इसी को बच्चों आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। इसको बच्चों मैंने ब्रेक कर लिया, मतलब कि बच्चों मैंने 1 के नीचे लिखा 1 माइनस आर को अलग से, और माइनस फिर मैंने r की पावर n के नीचे लिखा मैंने 1 माइनस आर। सो बच्चों यहाँ पे अब बच्चों आप ये देखो कि जो फर्स्ट पोर्शन है 1 अपॉन 1 माइनस आर है, उसमें तो बच्चों n ही नहीं है, तो वहाँ पे n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी नहीं किया जा सकता, ठीक। ये जो बच्चों मेरे पास रिजल्ट बना r की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, जब बच्चों मैं r की पावर n, अब बच्चों r मेरे पास क्या है, r मेरे पास है 1 से छोटा। अब आप ये समझने की कोशिश करो बच्चों कि मान लीजिए बच्चों r की वैल्यू 1/2 है, क्योंकि बच्चों r की वैल्यू 1 से छोटी है, r का जो मॉडुलस होगा वो 1 से छोटा होगा। अगर बच्चों r की वैल्यू 1/2 है, कुछ भी है, तो 1/2 का मॉडुलस बच्चों वापस मुझे कितना मिलेगा 1/2, तो 1/2 1 से छोटा होगा। तो जब बच्चों मैं इस r की जगह 1/2 जब मैं पुट करूँगा और 1/2 की पावर जब इन्फिनिटी बनेगी बच्चों, तो वो एक किस्म से बच्चों वहाँ पे जो मुझे रिजल्ट मिलेगा 1/2 की पावर इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी बच्चों वो मेरे पास बनेगा 0। तो ये जो बच्चों सारा का सारा स्टेप होगा r की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, इसकी वैल्यू बच्चों मुझे 0 मिलेगी, इसकी वैल्यू बच्चों मुझे यहाँ पे कितनी मिलेगी 0। तो बच्चों यहाँ पे मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो बस मेरे पास बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस आर। तो बच्चों मैंने Sn के ऊपर इस सीरीज़ के n टर्म्स के ऊपर जैसे मैंने लिमिट को अप्लाई किया, जैसे मैंने n को इन्फिनिटी अप्रोच किया, तो मुझे बच्चों रिजल्ट मिलेगा 1 अपॉन 1 माइनस आर। और r की वैल्यू बच्चों अगर 1 से छोटी होगी, कुछ भी होगी, तो जब आप उसका रिजल्ट यहाँ पे r की वैल्यू यहाँ पे पुट करके जब आप इसका क्लियरली वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, तो बच्चों जो भी आपको आंसर मिलेगा वो हमेशा फाइनाइट होगा और वो बच्चों यूनिक भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ बच्चों कन्वर्जेंट होगी अगर जो मॉडुलस ऑफ r है वो किससे छोटा होगा, 1 से छोटा। तो यहाँ पे आप बच्चों लिखोगे सो जो भी बच्चों आपकी सीरीज़ हैं, सीरीज़ इज कन्वर्जेंट, सीरीज़ इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे बच्चों आप फर्स्ट पार्ट कर चुके हो कंप्लीट कि अगर मॉडुलस ऑफ r बच्चों अगर 1 से छोटा होगा तो सीरीज़ जो होगी वो बच्चों क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक। अब बच्चों हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमारा बच्चों सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट बच्चों कुछ इस तरीके से है कि डाइवर्जेंट होगी अगर r 1 से बड़ा हो या फिर 1 के बराबर हो। तो यहाँ पे बच्चों मैं कुछ इस तरीके से करने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले बच्चों मैं r को ले लेता हूँ, r को बच्चों मैंने कितना लिया 1। अगर बच्चों r 1 होगा तो सीरीज़ आपके पास बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगी 1 + 1 + 1 अप टू बच्चों जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। अगर बच्चों मैं यहाँ पे Sn निकालने की कोशिश करूँगा तो Sn के लिए बच्चों मुझे करना पड़ेगा 1 + 1 + 1 अप टू बच्चों जाएगा n टाइम्स तक। और जो बच्चों Sn मेरे पास बनेगा वो फिर बच्चों वापस कितना बनेगा n। और जैसे बच्चों मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ Sn के ऊपर, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी Sn
तो इज इक्वल टू बच्चों जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n, तो बच्चों मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, मुझे यहाँ पे मिलेगा इन्फिनिटी। और बच्चों जैसे ही मैंने, अब आपको ये पता है कि जब भी आप Sn के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हो और वो लिमिट बच्चों आपको इन्फिनिटी मिले, तो उस कंडीशन में बच्चों जो सीरीज़ होगी, उस कंडीशन में बच्चों जो सीरीज़ होगी वो सीरीज़ मेरी कैसी होती है, डाइवर्जेंट सीरीज। सो ये बच्चों सीरीज़ जो होगी मेरी, ये कैसी बनेगी, ये बच्चों मेरे पास बनेगी डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक, ये जो सीरीज़ होगी वो बच्चों क्या बनेगी, वो बनेगी मेरे पास डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक, अब यहाँ पे बच्चों एक छोटी सी कंडीशन और रहती है कि अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी होती, r की वैल्यू अगर r की वैल्यू 1 के बराबर है तो सीरीज़ बच्चों क्या होगी, कन्वर्जेंट। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पे r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो क्या इफेक्ट होगा सीरीज़ के ऊपर। सो बच्चों इसके बाद कुछ इस तरीके से होगा कि अगर बच्चों r की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है, अगर बच्चों r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, अगर बच्चों r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो उस जो बच्चों आपके पास सम निकलेगा, जो आपके पास बच्चों सम जो है वो निकलेगा, उसका जो फॉर्मूला रहेगा बच्चों हमारे पास कुछ इस तरीके से रहेगा, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। और यहाँ पे बच्चों a की वैल्यू वापस हमें कितनी मिलेगी, a की वैल्यू जो बच्चों हमारे पास है यहाँ पे है 1, तो बच्चों r की पावर n अपॉन r-1। और जब बच्चों आप r की पावर n, मतलब कि जब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे, जब बच्चों आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे, तो जैसे ही बच्चों आप लिमिट अप्लाई करते हो, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, Sn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो ये बच्चों आपके पास होगा यहाँ पे r की पावर n-1, नीचे आपके पास होगा r-1। तो जैसे ही बच्चों आप यहाँ पे n को इन्फिनिटी अप्रोच करवाओगे तो r की पावर इन्फिनिटी बच्चों कितना बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। और इन्फिनिटी में से बच्चों कुछ माइनस करोगे वापस इन्फिनिटी, तो बच्चों जो कंप्लीट रिजल्ट आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, इन्फिनिटी बनेगा। और जैसे बच्चों इन्फिनिटी बनेगा तो यहाँ पे बच्चों आपके पास जो सीरीज़ बनेगी वो कैसी बनेगी बच्चों, वो आपके पास बनेगी डाइवर्जेंट सीरीज़। मतलब हमने बच्चों सेकंड पार्ट के दोनों केस देख लिए। अगर r1 के बराबर होगा तो भी बच्चों आपके पास सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी, अगर बच्चों r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है उस कंडीशन में भी बच्चों जो आपका सीरीज़ होगा वो वापस आपको मिलेगा डाइवर्जेंट। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों थर्ड केस ये बचता है कि अगर r की वैल्यू -1 हो या फिर -1 से छोटी हो, तो उस कंडीशन में जो सीरीज़ होगी वो बच्चों ऑस्किलेट करेगी, वो जो सीरीज़ होगी बच्चों वो ऑस्किलेटरी होगी। इसको बच्चों करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। बच्चों जो थर्ड कंडीशन है कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे बच्चों मैंने पहले लेट कर लिया, मतलब कि थर्ड का मैं पहले ए पार्ट करूँगा बच्चों। r की वैल्यू बच्चों ली मैंने -1, अगर बच्चों मैं यहाँ पे r की वैल्यू -1 लेता हूँ तो बच्चों मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा 1 - 1 + 1 -1 + 1 -1, तो ये जाएगा बच्चों अप टू इन्फिनिटी तक। तो जब आप इसका बच्चों Sn निकालने की कोशिश करोगे, जब सम निकालने की कोशिश करोगे तो सम बच्चों आपके पास 0 होगा, अगर बच्चों n आपके पास कैसा होगा, n आपके पास होगा इवन, और इसी सीरीज़ का सम बच्चों 1 होगा, इसी सीरीज़ का सम आपके पास 1 होगा अगर बच्चों आपके पास n कैसा होगा, ओड होगा। तो यहाँ पे जो सीरीज़ है बच्चों वो ऑस्किलेट कर रही है, क्योंकि जो सीरीज़ का सम होगा, जो बच्चों Sn की वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी n के ऊपर। अगर n इवन होगा, मतलब कि इसमें 2 टर्म मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, उस कंडीशन में सम बच्चों कितना होगा, 0। अगर बच्चों n की वैल्यू ओड होगी, मतलब कि जो टर्म्स होंगे वो आपको 1 मिले, 3 मिले, 5 मिले, 7 मिले, ओड मिले, मतलब कि जो भी टर्म्स होगा, जो n की वैल्यू अगर ओड होगी तो उस कंडीशन में बच्चों जो Sn की वैल्यू होगी या जो इस सीरीज़ का सम होगा वो आपको मिलेगा 1। तो यहाँ पे बच्चों सीरीज़ ऑस्किलेट कर रही है, 0 और 1 के बीच में ऑस्किलेट कर रही है, क्योंकि जब मैं इस पर बच्चों लिमिट अप्लाई करता हूँ एज n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो बच्चों लिमिट मुझे यूनिक नहीं मिलती। तो इस कंडीशन में बच्चों जो सीरीज़ होगी वो क्या होगी, वो होगी ऑस्किलेटरी सीरीज़। यहाँ पे बच्चों हमारा बी पार्ट बचता है, बी पार्ट बच्चों बचता है कि अगर बच्चों r की वैल्यू -1 से छोटी हो जाती है, अगर बच्चों r की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो बच्चों इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि अगर r की वैल्यू -1 से छोटी होगी, दिस इम्प्लाइज दैट -r किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, एंड दिस इम्प्लाइज दैट x बड़ा होगा 1 से इफ़, अगर मैं x को ले लूँ बच्चों -r के बराबर, मतलब बच्चों r -1 से छोटा था, अब मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब बच्चों आपको लीनियर इनइक्वालिटी का ये रूल पता है कि जब हम किसी नेगेटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों जो बीच वाला साइन होगा वो फ्लिप हो जाता है, मतलब कि माइनस इधर आएगा और साइन फ्लिप होगा बच्चों, लेस की जगह बच्चों ग्रेटर हो जाएगा, तो -r बड़ा होगा 1 से। और अगर मैं -r को x के बराबर ले लूँ तो बच्चों x किससे बड़ा होगा, x मेरा बड़ा हो जाएगा 1 से। सो बच्चों अब मुझे करना क्या है, अब मुझे कुछ इस तरीके से चीज़ें करनी है कि बच्चों मुझे सम निकालना है, Sn निकालना है। लेकिन यहाँ भी बच्चों जो मेरे पास Sn बनेगा,
Sn का जो बच्चों फॉर्मूला होगा, अब आप बच्चों ये समझने की कोशिश करोगे जो r की वैल्यू है वो -1 से छोटी है। अगर बच्चों r की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो उस कंडीशन में बच्चों जो मेरे पास सम बनेगा, जो बच्चा इस ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और बच्चों यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, तो a की जगह तो बच्चों कुछ नहीं आएगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक। यहाँ पे बच्चों जो r की वैल्यू है, जो यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से है। अगर बच्चों r जो है x जो है वो माइनस आर के बराबर है, तो बच्चों यहाँ पे मैं r की जगह लिख सकता हूँ ये, मैं बच्चों इसकी जगह लिखूँगा कुछ इस तरीके से, ये वाला। Sn मेरे पास बनेगा 1 माइनस r की वैल्यू बनेगी बच्चों माइनस x की पावर कितनी आएगी n, और नीचे आएगा बच्चों 1 माइनस r की जगह बच्चों आएगा -x। अब बच्चों अगर ये Sn की वैल्यू है और अगर मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ तो बच्चों इसका जो रिजल्ट मुझे मिलेगा, इसका जो रिजल्ट बच्चों मिलेगा, ये भी बच्चों रिजल्ट जो है वो यूनिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट होगा, जो इस Sn का जो बच्चों वैल्यू होगा वो इस n के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर बच्चों इस n की वैल्यू इवन होगी तो रिजल्ट आपको कुछ और मिलेगा, और इस n की वैल्यू अगर ओड होगी तो आपको रिजल्ट कुछ और मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे जो बच्चों लिमिट मिलेगी मुझे, जब मैं Sn के ऊपर लिमिट अप्लाई करूँगा तो वो बच्चों लिमिट यूनिक नहीं होगी। तो उस कंडीशन में बच्चों सीरीज होगी वो क्या होगी, वो होगी ऑस्किलेटरी सीरीज। तो बच्चों ये थ्योरम हमने कंप्लीट इसलिए की क्योंकि इस थ्योरम को बच्चों डायरेक्टली हमें फ़ायदा मिलेगा आने वाले क्वेश्चन में, ठीक है। बच्चों यहाँ पे हमने इस थ्योरम को कंप्लीट किया, ठीक। और इस थ्योरम को करने का फ़ायदा बच्चों आपको ये होगा कि एग्ज़ाम में या बुक में जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो क्वेश्चन बच्चों आप डायरेक्टली सोल्व कर पाओगे इस थ्योरम की मदद से। मतलब कि बच्चों जहाँ पे r की वैल्यू 1 से छोटी होगी, जो मॉडुलस ऑफ r जो है 1 से छोटा होगा, उस कंडीशन में बच्चों जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट करेगी। और अगर बच्चों r की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से बड़ी होती है तो उस कंडीशन में बच्चों जो सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट करेगी। और अगर बच्चों r की वैल्यू -1 से छोटी या फिर बच्चों -1 के बराबर होती है तो उस कंडीशन में बच्चों जो सीरीज होगी वो ऑस्किलेट करेगी। तो यहाँ पे बच्चों ये थ्योरम तभी आपके लिए यूज़फुल होगा अगर सीरीज़ कोई ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो अगर आपकी बुक में बच्चों कोई ऐसा क्वेश्चन है जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ से रिलेटेड है तो बच्चों आप उस क्वेश्चन को डायरेक्टली इस थ्योरम की मदद से कर सकते हो। बस आपको बच्चों r को आइडेंटिफाई करना है कि r बच्चों किस तरह से बिहेव कर रहा है, r का नेचर क्या है। अगर r का नेचर बच्चों कुछ इस तरीके से है, अगर r का मॉडुलस 1 से छोटा है तो वहाँ पे बच्चों डायरेक्टली वो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। अगर r बच्चों 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा तो r जो सीरीज़ होगी बच्चों वो डाइवर्जेंट होगी। और जो बच्चों r होगा वो -1 से छोटा या -1 के बराबर होगा बच्चों वो, तो सीरीज़ जो होगी वो ऑस्किलेटरी सीरीज़ होगी, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। हमने यहाँ पे सीरीज़ के बारे में पढ़ा, सीरीज़ क्या होती है, सीरीज़ बनते कैसी है, सीरीज़ की फॉर्मेशन क्या होती है, इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होता है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ऑस्किलेटरी सीरीज़ क्या होता है। फिर बच्चों ने थ्योरम के ऊपर डिस्कशन किया, ठीक है। सो बच्चों हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर। तब तक के लिए बच्चों आई विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।